आज भी इस देश में हजारों माँ बाप अपनी बेटी को बाहर भेजते वक्त एक ही दुआ मांगते हैं कि हे भगवान, मेरी बेटी को सही सलामत घर वापस ला देना। और सोचो, जिस देश में पेरेंट्स अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए रोज दुआ मांगे, क्या वो देश सच में आजाद हुआ है? मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा, ना किसी रिलीजन की बात करूंगा। मैं बात करूंगा हम सबकी, क्योंकि हर रेप के बाद हम बोलते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, लेकिन कभी ये नहीं पूछते सोसाइटी फेल कैसे हुई। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया एक रेप कैपिटल है। सच? ये स्टेटमेंट आधा सच है और आधा झूठ। हर कंट्री का रिपोर्टिंग सिस्टम अलग होता है। कहीं लोग रिपोर्ट करते हैं, कहीं लोग डरते हैं, कहीं पुलिस रजिस्टर ही नहीं, इसलिए सिर्फ नंबर कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम छोटी है। बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ी है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया में हजारों रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑफिशियल नंबर इससे कई ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। यही सबसे बड़ी डरा देने वाली बात है। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि रेपिस्ट कौन हो सकता है, तो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट कि एक बैड पीपल टाइप का या गलत किस्म का आदमी या गलत परसोना का आदमी, जिसे आप देख करके डिफरेंशिएट कर सको, बाकी भीड़ से अलग रख सको। क्या ये रियलिटी है? नहीं। रियलिटी आज के टाइम पर इतनी ज्यादा बदल चुकी। क्या ये रियलिटी है? बहुत केसेस में एक्यूज्ड विक्टिम का कोई बहुत जान पहचान वाला ही होता है। रिलेटिव हो, नेबर हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, पार्टनर हो, या कोई फैमिली एक्विटेंस, यानी कि जिस इंसान पर ट्रस्ट था, कभी कभी वही ट्रस्ट तोड़ देते हैं। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये इंसानियत की हार है। अब असली सवाल ये है कि रेप क्यों होता है? क्या कपड़े? नहीं। क्या रात? नहीं। दिन में भी होता है। क्या मोबाइल? नहीं। 1990 में भी होता। तो रीजन क्या है? रीजन है सोच। हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, लेकिन कंसेंट, रेस्पेक्ट, हेल्दी रिलेशनशिप्स, इमोशनल कंट्रोल किस क्लास में पढ़ाते हैं? कई लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, लड़के हो रोते नहीं, लड़की मना करे तो मना नहीं होता, मर्द बन। फिर वही लड़का इमोशंस दबाता है, पावर को मैस्कुलिनिटी समझता है और कभी कभी क्राइम तक पहुंच जाता है। हर केस के बाद सवाल, कपड़े क्या थे? इतनी रात को क्यों बाहर गई? कहां जा रही थी? किसके साथ? कभी किसी ने रेपिस्ट से पूछा कि तुमने रेप क्यों किया? जब पनिशमेंट सालों बाद मिले, जस्टिस डिलेड हो, जस्टिस डिनाइड हो। आज मैं हर फादर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप अपनी बेटी को बोलते हो शाम को बाहर मत जा, कभी अपने बेटे से बोला कि किसी लड़की को कभी अनसेफ फील मत कराओ? डिफरेंस यही है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक लड़के हो तो सुनो, रियल मैन मसल्स बनाने से नहीं बनता, रेस्पेक्ट से बनता है, पावर से नहीं बनता, कंट्रोल से बनता है। कंसेंट सुनने की ही हिम्मत असली मर्दानगी है। नो का मतलब सिर्फ नो होता है, साइलेंस का मतलब नो होता है, फियर का मतलब नो होता है। इमेजिन एक माँ अपनी बेटी को सुबह तैयार करती है, नहलाती है, धुलाती है, उसको उसके स्कूल के लिए रेडी करती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, बाल बनाती है, स्माइल करती है और कहती है जल्दी घर आ जा। उस माँ को क्या पता उसकी दुनिया वहीं रुक जाएगी। अब इमेजिन वो बेटी तुम्हारी होती या तुम्हारी बहन होती
या तुम्हारी कोई दोस्त होती, या तुम्हारी अपनी माँ होती, क्या अभी भी तुम कमेंट में लिखोगे कपड़े गलत थे, या तुम्हारी सोच बदलेगी? हर रेप के बाद सिर्फ एक लड़की नहीं मरती, उनके पेरेंट्स का भरोसा, उसके सपने, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी सब टूट जाता है। और कभी कभी पूरे देश की इंसानियत भी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ शेयर मत करना, अपने घर में एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट सिखाना, अपनी बेटी को ब्लेम मत करना। और जब कभी भी किसी लड़की के साथ गलत होता देखो, तमाशा मत देखना, ये दुनिया तमाशा देखने में बिजी रहती है। कभी भी किसी लड़की के साथ गलत होता देखो तो तमाशा मत देखो, डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट प्ले, उसके साथ खड़े होना। क्योंकि एविल तब नहीं जीतता जब बुरे लोग कुछ करते हैं, एविल तब जीतता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं।